May I come in, sir? यस, Good बैठिए afternoon, प्रशांत ma'am. जी। Good गुड afternoon, sir. आफ्टरनून। Good afternoon, sir. बैठ जाइए। सेकेंड मॉक है ना आपका ये? Yes, ma'am. Thank. तो प्रशांत जी, खोरठा में तो आपका परिचय फिर से लेना बनता है ताकि आपका फ्लो देख सके, Yes, है ma'am. ना? तो आप अपना परिचय खोरठा में दे प्लीज। माननीय बोर्ड मेंबर सभी के सादर हिया क्लास जोहार। हमारा नाम प्रशांत है। हम हमारे घर देवघर जिला है। हम अपन पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय स्कूलिंग देवघर से ही कर लिया है और अपन ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से भूगोल विषय से कर लिया है। ओकर बाद हम अभी तक 2-3 साल से यूपीएससी और सिविल सेवा की तैयारी कर रही है। ई क्रम में जेपीएससी में हमारी पहली प्रयास है और पहली साक्षात्कार है। वेरी गुड। सो प्रशांत जी, देवघर डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, यस मैम। है ना? तो देवघर डिस्ट्रिक्ट को देवताओं की नगरी कहा जाता यस है, मैम। और किस नाम से इसे जाना जाता है? मैम देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कही जाती है। सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। और भी कुछ? मैम फिलहाल तो मैं एक ही याद कर पा रहा हूँ। ओके। खाना बनाना आपकी हॉबी है यस मैम। है ना? आप सेलेक्ट हो जाते हैं झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में। कुछ डेलीगेट्स आते हैं बाहर से, कुछ बड़े बड़े मंत्री वगैरह भी आते हैं, किसी चीज पे मीटिंग होनी है ना? यस मैम। और आपके ऑफिस में भी मीटिंग होना है, तो कहेंगे कि तो प्रशांत, आपको तो आपकी हॉबी है कुकिंग, है ना? यस तो मैम। झारखंड का कोई फेमस व्यंजन हमें बनाकर खिलाइए, आप क्या करेंगे? यस मैम झारखंड के कुछ बहुत प्रमुख व्यंजन हैं। हाँ, ढुसका है, रुगड़ा है जो प्रकार का मशरूम होता है। इसके हाँ, साथ ही कुदरुम की चटनी है। हाँ। कोइनार साग है मैम। इसके साथ ही ठेकुआ है। अ, हाँ, तो अरसा है। आप क्या करेंगे, उन्हें कौन सा व्यंजन बनाकर खिलाएंगे? जी मैम मैं ढुसका बना के खिलाऊंगा। उन्हें ढुसका, तो कैसे ढुसका का तुरंत चावल वगैरह फुलाएंगे? यस मैम उसके लिए मैं पहले से ही प्रिपेयर रहूँगा। पहले से आप प्रिपेयर रहिएगा कि वे लोग आ रहे हैं तो जी आप मैम। उन्हें वहाँ ऑफिस में ढुसका बनाकर खिलाएंगे। यस मैम। ओके, वेरी गुड, आपका आंसर है। हाँ। और स्टेट क्विज कंपटीशन में आपने बहुत सारे रैंक लाए। यस मैम। ओके, तो क्विज जो है यह होता है, यह बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कितना जरूरी है? यस मैम काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ कि क्विज बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इम्पोर्टेंट है मैम। क्योंकि इसके माध्यम से बच्चे जो हैं उनके अंदर जो फियर है किसी चीज़ को किसी आकस्मिक रूप से कोई चीज़ आती है तो उसको लेकर के जो टैकल करने की क्षमता है उससे उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा। इसके साथ साथ वे विभिन्न लोगों से समूहों से मिलेंगे जिससे उनका विकास और होगा मैम। ओके, 4-5 दिन पहले, 1 वीक पहले जो बारिश हो रही थी, कौन से मानसून से हो रही थी? यस मैम ये साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून से हो रही थी। ओके, झारखंड एजुकेशन सर्विस है ना, आपकी तीसरी प्रायोरिटी है। यस मैम। तो आप बता सकते हैं कि पहले हमारी जो शिक्षा नीति थी 10+2, अभी उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया है? यस मैम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई नहीं, है। उसका स्ट्रक्चर मैं पूछ रही हूँ, जो 10+2 थी, यस मैम। कक्षा 10 तक, उसके बाद 10वीं का सीधा बोर्ड होता था, उसके बाद फिर +2, तो वो स्ट्रक्चर अभी क्या है? मैम पहले तो 5 क्लास तक है उसके बाद 5 to 8 है उसके बाद मैम 8 से लेकर के 10 तक है। नहीं 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 नहीं, स्ट्रक्चर है ना, 10+2 की जगह कोई स्ट्रक्चर होगा ना। सॉरी मैम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा आप हूँ। अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? सॉरी मैम मैंने पढ़ा था लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अभी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरे तरफ से। यस मैम। आप हमें बताएं प्रशांत जी, कि कोई जो हिस्ट्री से रिलेटेड कोई पर्सनालिटी है जिसे आप पसंद करते हैं, उनके बारे में 5 लाइन। मैम मैं जिन्हें पसंद करता हूँ अ, जो मध्यकालीन इतिहास में अकबर हैं मैं उनको मानता हूँ क्योंकि उस समय जो दौर था वहाँ पे हिंदू शाही राजवंश भी थे। लेकिन उस क्रम में जो हिंदू और मुसलमान के बीच समन्वय की जो बात अकबर ने किया है तो वह सराहनीय है मैम। क्योंकि वे दोनों की समन्वय की बात करके और प्रशासन और राज्य की सेवा में समर्पण के लिए जाने जाते हैं।
उनकी मनसबदारी प्रथा के बारे में आप क्या कहते हैं? यस मैम, मैंने पढ़ा। जानते हैं? यस मैम, जानते हैं सर मैम। क्या है मनसबदारी प्रथा? यस मैम, लेकिन मैं अभी एग्जैक्ट लेकिन याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपके फेमस पर्सनालिटी हैं। अकबर काफ़ी क्रूर भी थे। क्या राय है आपकी? मैम कुछ हद तक हो सकते हैं कि वो क्रूर हैं, लेकिन उनकी जो अधिकांश नीतियाँ हैं वो उदारवादी दृष्टिकोण अपनाती है। उन्होंने कोई धर्म बनाया था ना? यस मैम। कौन सा था? दीन इलाही। इन्हें सर प्रशांत जी, यस सर। प्रशांत का मतलब क्या होता है? जी सर, प्रशांत का मतलब होता है बी काम, यानी शांत की अवस्था। आपने अ, जो पोस्ट प्रेफरेंस दिया है वो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दिया है, यस सर। लिखा है। तो आपने ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को क्यों प्रेफरेंस दिया? सर इसके पीछे दो तीन कारण हैं। एक तो सबसे पहले एक डाइवर्स और चैलेंजिंग फील्ड है। दूसरा सर, मुझे विभिन्न स्तर पर काम करने का मौका मिलेगा। और तीसरा सर, मुझे ग्रास रूट लेवल पर जा कर के लोगों से जुड़ने का भी मौका मिलेगा। और चौथा सर, यह एक मुझे बेहतर करियर प्रोस्पेक्ट प्रदान करेगा, और जो मेरे करियर और के साथ साथ मैं सर इस झारखंड और देश के भी विकास में अपना योगदान दे सकूंगा। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है और इसी योजना को लागू करने में आप किसी गांव में जाते हैं और दो पक्षों में विवाद हो जाता है। जब दो पक्षों में विवाद हो जाता है या दो या उससे ज़्यादा पक्ष उस योजना को चालू लागू करने में, तो आप उस समय क्या करेंगे और किस कानून का सहारा लेंगे? यस सर, जो मेरा यहाँ पे प्रारंभिक दृष्टिकोण जो होगा, जो दोनों पक्ष हैं उनके डेलीगेट्स को बुला करके एक वार्ता रखने की बात मैं करूँगा सर। दोनों के जो मांग हैं और जो पक्ष या विपक्ष हैं, उनके बारे में भी मैं सुनने का प्रयास करूँगा। यदि मुझे लगता है कि जो उनके पक्ष हैं या विपक्ष में जो तर्क हैं वो जायज़ हैं, तो मैं इस को लेकर के सर कुछ एक समन्वयवादी दृष्टिकोण भी अपनाना अपनाना चाहूँगा सर। फिर मान लीजिए कि उसके बावजूद वो नहीं मानते, तो आप उसमें क्या कानून का उपयोग करेंगे? क्या कैसे उसको सेटल करेंगे कानूनी दृष्टि से? यस सर, जैसा कि मैं मानता हूँ सर कि हम दोनों पक्षों के बीच वार्ता के माध्यम से मैं सुलझाने में सक्षम रहूँगा सर। आ, एक चीज ये बताइए कि सूचना का अधिकार नाम सुना है? यस सर। कब लागू हुआ? सर एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन ईयर पता है सर। हाँ, 2005 में लागू हुआ था। 2005। किनको सूचना आप प्रदान कर सकते हैं? यदि कोई नागरिक है, यदि वो सूचना की मांग करते हैं और वो लगता है कि वो जो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को हानि ना पहुंचाता हो, तो सूचना की मांग की जा सकती है। सूचना कितने समय में आप उसको प्रदान कर सकते हैं? मैंने उसका क्या ड्यूरेशन होता है, सर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन मैं गैस करना चाहूँगा। बताइए। सर मे बी 21 डेज। 21 डेज नहीं होता है, 30 दिन होता है। अगर आपातकालीन स्थिति हो या लाइफ से रिलेटेड कोई सूचना की बात हो, वो 48 घंटे में आपको सूचना जो कार्यालय से आपने जन सूचना पदाधिकारी है उसको सूचना देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो फिर आगे की प्रक्रिया हो। अगर मान लीजिए कि प्रथम आपने किसी पब्लिक ऑफिसर के यहाँ पब्लिक ऑफिस में आवेदन दिया है और वहाँ से 30 दिनों के अंदर भी आपको सूचना नहीं प्राप्त होती है, तो आप क्या करेंगे? सर इसके खिलाफ सर कुछ प्रावधान है। यदि पीआईओ के द्वारा, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, उनके द्वारा यदि सूचना नहीं दी जाती है, तो इसको लेकर के आगे की कार्यवाही भी की जा सकती है सर। इसके क्या ऊपर जो ऊपर की जो बॉडी है वहाँ पे क्या क्या वही तो जानना चाह रहे हैं, क्या करना है? जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है,
उन पे भी सर वहाँ तक भी जाया जा सकता है। यदि वहाँ से भी सर यदि समाधान ना निकले तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वहाँ तक भी जाया जा सकता है। जब पहले सूचना पीआईओ नहीं देगा तो उसके बाद आप डायरेक्ट स्टेट में नहीं जा सकते हैं। उसकी फर्स्ट अपील अथॉरिटी होती है, उसमें जाएंगे। वो अगर नहीं, उससे संतुष्ट नहीं होंगे, या जो सूचना देता है नहीं देता है, अधूरी मिलती है, जिससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप उसके बाद आप स्टेट में जा सकते जी सर। हैं। ठीक है। आ, इस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है। यस सर, आर्टिकल 21A। में क्या प्रावधान किया गया? उसमें सर यह प्रावधान किया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसके तहत ये जो लागू हुआ, उसमें क्या बदलाव आए? इस शिक्षा का अधिकार के लागू होने पर समाज में क्या बदलाव आप देखते हैं? यस सर, इसके 2-3 सकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। एक तो पहला, जो जो छात्र या जो बच्चे थे उनको उनको प्रारंभिक शिक्षा में लाया जा सका, और इससे जो उनके पोषण की भी में भी सुधार देखा गया। तीसरा सर, इससे यस सर, मैं इतना ही रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। आ, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? सॉरी सर, मुझे अच्छी तरीके से पता नहीं है, लेकिन मैं रिकॉल मतलब गेस करना चाहूँगा। ठीक है, 1869। चलिए ठीक। आप झारखंड से हैं, आपके क्षेत्र में जो लोकल लॉ है, एनटीएसपीटी, यस सर। तो नागपुर टेंडेंसी एक्ट जो है, उसके बारे में कुछ जानकारी है? यस सर। इस छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है वो 11 नवंबर 1960 को लागू किया गया। इसके तहत जो यहाँ के इसके तहत जो सर छोटा नागपुर जो क्षेत्र है वो 18 ज़िले में इसको लागू किया गया है। और इसके साथ ही जो मुंडाओं की खुदकुशीदारी व्यवस्था है उसको लेकर के प्रावधान किए गए हैं। और जो सेक्शन 20 है उसमें लैंड के ट्रांसफ़र को लेकर के भी सर कुछ प्रावधान किए गए हैं। लैंड को ट्रांसफर के लिए यस सर। 20 नहीं, 46 है, 49 है। ये चलिए ठीक। आ, थोड़ा सा लैंड, चलिए ठीक। और इस आर्टिकल में आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी, यस सर, आर्टिकल 19। कोई स्पष्ट और आर्टिकल 19 सब क्लॉज सर, मैं एग्जैक्ट। ठीक 19(1)(a)। यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है सर। यस सर। आप कार्यालय के लिए निकले हैं, यस सर। वीडियो के रूप में आप पदस्थापित हैं। जिलाधिकारी की ओर से एक फोन आता है आपके पास कि जिलाधिकारी को सूचना मिली है स्पेशल ब्रांच से कि कल 11:55 में रांची के ही किसी 2 स्थान पर विशेष घटना की संभावित सूचना है। यस सर। प्रथम सूचना गोंदा थाना क्षेत्र में राज्यपाल के आवास के समीप मॉब लिंचिंग की है। दूसरी घटना रांची महिला महाविद्यालय परिसर में किसी छात्रा पर एसिड अटैक होने को है। यस सर। मैं कल या जिलाधिकारी कल व्यस्त रहेंगे सीएम के प्रोटोकॉल में। दोनों घटनाएं ना हो, ऐसी स्थिति में आपकी शारीरिक उपस्थिति कहाँ होगी? यस सर, मेरा जो पहली उपस्थिति जो है मेरी, वो राज्यपाल के कार्यालय के पास होगी, क्योंकि उनका जो पदानुक्रम है, हायरार्की लेवल है, उसको लेकर के। और इसके साथ सर जो महिला विश्वविद्यालय है या विद्यालय जहाँ पे आपने बोला कि दोनों घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यस सर। तो सर मेरी जो शारीरिक उपस्थिति होगी वो राज्यपाल सर के यहाँ पे होगी,
लेकिन मैं नहीं, राज्यपाल परिसर के आवास के बाहर में मॉब लिंचिंग की घटना है, यस सर, ये स्पेशल ब्रांच ने मुझे सूचित किया है और मुझे दोनों घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं अधिकृत कर दिया हूं आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हैसियत से। यस सर, बताइए। यस सर। मैं इसके लिए जो उसके पहले विभिन्न जो कार्यालय हैं इससे जुड़े हुए विभाग हैं, तो उनसे मैं संपर्क स्थापित करूंगा और उनको यह सर मैं गाइडलाइन दूंगा कि दोनों ही जगह पे जा करके इस प्रकार की जो कार्रवाई हो रही है या इस प्रकार की जो घटना अप्रिय घटना हो रही है उसको लेकर के कार्रवाई की जाए। आप शारीरिक उपस्थिति कहाँ देंगे? यस सर, मैं अपने जहाँ दोनों जगह मैं सर सारी उपस्थिति दूंगा, लेकिन पहले कैसे राज्यपाल के देंगे? यहाँ पे। कैसे देंगे शारीरिक? आप किसी दूसरे ग्रह से आए हैं क्या? नो सर, लेकिन एक के बाद एक। दोनों घटनाएं 11:55 में हो रही है। यस सर, स्पेशल ब्रांच मुझे खबर कर दिया है कि सर ऐसी घटना हो रही है। यस सर। कहाँ उपस्थित रहेंगे आप? क्यों? सर मॉब लिंचिंग की जो घटना हो रही है राज्यपाल सर के कार्यालय के बाहर, हाँ, तो मैं सर मेरी जो प्राथमिक जो टेंडेंसी होगी वो सर वहाँ पे होगी। तो इस बच्ची के साथ क्या होगा? सर उसके लिए भी मैं वेल प्रिपेयर होके रहूँ। उसके पहले सर जो विभिन्न जो विभाग हैं उनके बीच। कौन से विभाग हैं आपके संज्ञान में, आपके जिससे आप सहयोग लेंगे? यस सर, पुलिस जो प्रशासन है उनसे मैं सहयोग लूंगा सर। तो वहाँ क्यों रहेंगे आप? मॉब लिंचिंग के ही स्थान पर क्यों आपने खुद को रखा? यस सर, दोनों ही घटना जो है वो हृदय को विचलित नहीं करने नहीं, वाली है। आप वहाँ ही क्यों रहेंगे, यहाँ क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि सर राज्यपाल महोदय जो हैं वो हायरार्की क्रम में थोड़ा सर अच्छा वो अच्छा अच्छा पहले अच्छा, आता कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया आपको। आप ज्योग्राफी से आपने स्नातक किया है ना? यस सर। अपने राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? अपने राज्य को 3 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है सर। बोला जाए। एक सर जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जो पूर्व के क्षेत्र हैं वो, हम्म, उसके साथ ही सर जो उत्तरी छोटा नागपुर का क्षेत्र है, और तीसरा सर दक्षिणी छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है। पूर्व के क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? यह सर पूर्व के क्षेत्र का मतलब वे जिले पूर्व जो। में तो सिंहभूम भी है, पूर्व में तो संथाल परगना भी है। यह सर उत्तर पूर्व के जो। तो किस क्षेत्र विशेष को आर्द्र वर्षा प्रकार का जलवायु प्रदेश कहते हैं झारखंड में? यह सर जो साहेबगंज पाकुड़ का क्षेत्र है, और इसके साथ ही सर जो पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र है सर, दोनों जगह। दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। तब डेल्टा क्षेत्र किसे कहते हैं? सॉरी सर, जो पहला वाला जो क्षेत्र है कौन साहेबगंज सा और पाकुड़ पहला? का, उसे हम्म, डेल्टा वाला क्षेत्र का है कहते हैं और सर। और जो पश्चिमी सिंहभूम जो सारंडा वाला क्षेत्र है उसे आर्द्र वाली क्षेत्र कहेंगे सर। और जो उत्तरी छोटा नागपुर का क्षेत्र है जी सर, उसको मैदानी क्षेत्र ठीक कहेंगे ठीक। सर। आपका जब जन्म हुआ श्रीमान, उस दिन कई खेल के क्षेत्र में बड़े ही शानदार व्यक्तित्वों का भी जन्म जुड़ता है आपके जन्म दिवस से। यस सर। बताया जाए, किसी का नाम है आपके संज्ञान में? सर अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुना है? यस सर। आपने नेमार का नाम सुना है? यस सर। ये किस देश से हैं सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो? सर ये स्पेन से, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, स्पेन से हैं। और नेमार? सॉरी सर, मैं इसके बारे में अवगत नहीं। ब्राजील का नाम सुना है? यस सर। किस महादेश में है ब्राजील? यस सर, ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पे। और इससे पर जिसका नाम आपने जोड़ा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किस देश के हैं? यस सर, स्पेन के हैं। श्योर हैं आप? यस सर। अच्छा, ये बताया जाए कि यदि राज्य के बाहर का आदमी यस सर। आपसे पूछे कि देश की 5 जनजातियों के जीवन शैली से हमें कुछ सीखना है, यस सर। आप क्या बताएंगे? यस सर, इसको लेकर के कुछ 4-5 प्रमुख बिंदु हैं, मैं बताना चाहूँगा। पहला तो सर जो जनजातीय जो लोग हैं, वह प्रकृति को लेकर के वो संधारणीयता का दृष्टिकोण अपनाते आप हैं। बिंदुवार बताइए कि क्या बताएंगे, किस किस क्षेत्र विशेष की जनजातियों से क्या क्या सीखा जा सकता है, उस बाहरी व्यक्ति को कैसे बताएंगे, कौन कौन सी? यस सर, एक तो प्रकृति पूजा। नहीं तो प्रकृति पूजा देश के किस जनजातीय में ये प्रमुखता का प्रमुख अंग है? यस सर, लगभग सभी जो जनजाति हैं वो प्रकृति को लेकर के संधारणीयता का दृष्टिकोण अपनाते हैं सर। और
और दूसरा सर वे अपने काम को लेकर के नहीं, लगनशील। किस क्षेत्र के आप, मैं उस क्षेत्र विशेष का नाम पूछ रहा हूँ यस सर। कि मैं देश के किस जनजातीय की जीवन शैली से उस अज्ञात व्यक्ति को परिचित कराएंगे कि देखिए हमारे देश की ये जनजाति इस तरह के कार्यों में निपुण है, यस सर। उनका उनका जो श्रद्धा है इस तरीके की है। आप बताइए बिंदुवार, यस सर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी या गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश। यस सर। जो अराकू वैली है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का रीजन में, वहाँ हम्म, पे कोंडा ट्राइब पाए जाते हैं, अच्छा। जो जो कॉफी के कल्टीवेशन के लिए उनका अहम योगदान है। हम्म, दूसरा सर जो भील जनजाति हैं हम्म, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हम्म, और राजस्थान के क्षेत्र में, हम्म, उनके प्रकृति को लेकर के जो संधारणीयता का दृष्टिकोण है वो हम्म, सर। तीसरा हमारे जो झारखंड की संथाल जनजाति है और उरांव जनजाति है, शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान है और उनकी जो पहुंच है उनको लेकर के। चौथा सर जैसे यदि मैं मैं इतना ही कहूँ, यदि उसकी जिज्ञासा पनप गई कि मुझे जेके और लद्दाख में रहने वाले जनजातियों के बारे में कुछ सीखना है, उनसे कुछ सीखना है, क्या यस सर। क्या उनसे क्या सीखने को? यस सर। जो गद्दी और बकरवाल जो वहाँ की जनजाति हैं, खाना बदोश जो जनजाति हैं, कौन उन सी जनजाति? गद्दी और बकरवाल। बगरवाल या बकरवाल? बकरवाल। अच्छा, वो कहाँ पाई जाती है? यस सर। वो जो हिमालय का रीजन है वहाँ पे पाया जाता है सर। अच्छा, उनसे क्या सीखेंगे वो? यस सर। उनसे यह सीखा जा सकता है कि जो विषम परिस्थितियों में भी कैसे वेरी अपने आप गुड, को ढाला जा सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और यस सर। कुछ? यस सर। इसके साथ ही जो अंडमान की अगर उसकी जिज्ञासा अंडमान के जनजातियों से सीखने की, तो कैसे, क्या उनके बारे में क्या बताएंगे? यस सर, जो सोम्पेन जनजाति है अंडमान निकोबार की, वो अपने जो कल्चर और ट्रेडिशन को लेकर के काफ़ी यस सर वो वल्नरेबल हैं। यस सर। और कुछ? सर मैं इतना ही याद करता हूँ। झारखंड को थोड़ा सा और रिफाइन कीजिए कि झारखंड की जनजातियों से उसको कैसे बताएंगे कि हमारे झारखंड का ये तो है गजब। यस सर। सबसे पहले तो जो सरना यहाँ की जो प्रमुख मांग है वो प्रकृति पूजा और संधारणीयता का जो दृष्टिकोण है, जो रिसोर्सेज का मिनिमम यूज है सर। दूसरा सर जो यहाँ की जनजातियाँ हैं वो कर्मठ और जुझारू हैं। तीसरा सर वो अपने काम को लेकर के काफ़ी ईमानदार हैं। चौथा सर वे मतलब ये भी बताना शायद उचित होगा कि अतीतो दो देव भाव यस सर। की जो परंपरा है हमारे झारखंड की जनजातियों में शेष जनजातियों की तुलना में ज्यादा बेहतर है। यस सर। मानते हैं ना इस चीज यस को? सर। हमें गर्व करना चाहिए। यस सर। धन्यवाद थैंक यू सर। सर। प्रशांत जी, यस सर। आपने लैंग्वेज पेपर में खोरठा रखा है, यस सर। ये खोरठा दिवस कब मनाया जाता यस सर। खोरठा दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। है? खोरठा झारखंड के कितने जिलों में बोली जाती है? सर खोरठा झारखंड के लगभग 16 जिलों में बोली जाती है। 16 या 18? सर 16 ही जिलों में बोली जाती है। हो सकता है 18 हो, लेकिन 16 जिलों में बोली जाती है। अच्छा, आपने एक सवाल पूछे तो आपने बताया कि अकबर आपका फेवरेट है, यस तो सर। अकबर की तो युद्ध नीति थी, यहाँ तक कि उसने महिला शासकों को भी अपने हराया है, दक्षिण में पूरा विजय किया है। तो एक शासक जो युद्ध की नीति अपनाता है, हिंसा की नीति अपनाता है, उसको आप अपना फेवरेट कैसे रख लिए हैं? सर जो तत्कालीन जो परिवेश या वहाँ की जो उस समय की स्थितियाँ थी उसको लेकर के सर युद्ध भी एक हो सकता है कि एक स्ट्रेटजी हो और उसको लेकर के भी, लेकिन किसी शासक को सर युद्ध के पैमाने पे मापना सर थोड़ा। और इसके साथ ही सर जो अकबर हैं वो समन्वयकारी जो दृष्टिकोण है उससे लेकर के मैं प्रभावित हूँ सर। युद्ध की नीति को काफ़ी कुछ हद तक गलत माना भी जा सकता है सर। अच्छा, आपका भूगोल था, यस सर। ज्योग्राफी है ना, तो आप बताइए कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त दशाएं क्या है? जैसे चावल की खेती के लिए पहला तो चावल जो है खरीफ फसल है। इसके लिए जो वर्षा की जो मात्रा है लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा होनी चाहिए। इसके साथ ही सर जो तापमान है 18 से लगभग 20 डिग्री टेम्परेचर होनी चाहिए। यस सर, मैं इतना ही अच्छा, आपने खरीफ बोला, खरीफ और रबी में क्या अंतर है? यस सर। खरीफ जो क्रॉप है वो जब मानसून आता है उसके साथ ही वो बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, जबकि रबी फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और फरवरी मार्च में उसको काट लिया जाता है। जायद, 2-3 जायद फसलों का नाम बताइए। यस सर। खीरा, ककड़ी, कद्दू इत्यादि सर। अच्छा, आपका कुकिंग भी ये है, हॉबी है, यस सर। बताइए कि आपके घर में कोई
4-5 दोस्त आते हैं और उनको पौष्टिक और भरपेट खाना मात्र 15 से 20 मिनट में खिलाना है सबको। पौष्टिक भी होना चाहिए और भरपेट भी होना चाहिए। तो यस आप सर। क्या खिलाएंगे? यस सर, इसके लिए जो धुसका सर, धुसका। 15-20 मिनट में आप धसका खिला देंगे? यस सर, घर में पहले से ही चावल का तो चूर्ण। अब पहले से अचानक से आते हैं, मैं बताया। यस सर, इसके सब जो छिलका रोटी है वो मैं कर सकता हूँ सर। चावल छिलका की छिलका के चावल का लिए छिलका रोटी। चावल तो फुलाना पड़ता है, उसके लिए पौष्टिक खिलाना है, तत्काल बनाना है 15 से 20 मिनट में। कुछ आइडिया नहीं आ रहा। दाल रोटी। दाल भी बनने में टाइम लगेगा, रोटी गूंथने में टाइम लगेगा। यस सर, चलो 15 मिनट में हो जाए। अच्छा, हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं है। आज का न्यूज पेपर आपने पढ़ा है? यस सर। बताइए तो, झारखंड का 2 टॉप न्यूज बताइए। सर एक तो जो सीरम टोली का जो ओवरब्रिज की जो उद्घाटन किया गया वो। आज का न्यूज जो थोड़ी है, वो तो कल का न्यूज था। यस सर। आज का न्यूज बताइए। सर आज के न्यूज़ को लेकर के सर मैं भी याद नहीं कर पा रहा अच्छा, सर। नहीं पढ़ पाए। अच्छा, कल सीरम टोली का नाम किसके नाम पे रखा गया है? सॉरी सर, मैं इससे अवेयर नहीं हूँ। आप तो पढ़ रहे थे तो आधा अधूरा पढ़ रहे थे। इसी फ्लाईओवर का नाम। सीरम फ्लाईओवर का नाम? सर वहाँ पे शायद मे बी वहाँ वहाँ की जो बस्ती है, जो आबादी है उसके नाम पे। उसके नाम पे है। ठीक है मैम। प्रशांत जी, यस मैम। बहुत अच्छा आपका रिदम हुआ है कोर्टा में, जिस तरह से आपने अपना इंट्रो दिया, और आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। यस मैम। लेकिन कहीं कहीं आप फंस गए। कहाँ फंसे समझ में आया? यस मैम। कहाँ फंसे थे? अकबर की जो नीति है। अकबर उकबर का नहीं बात कर रहे हैं। अकबर की नीति में तो चलिए, एक सर वो तो फैक्ट पे आधारित है। भूल गए मनसबदारी प्रथा, भूल गए। चलिए कहाँ फंसे? सिचुएशनल जो क्वेश्चन है वहाँ पे फंसा मैं। सर के कुछ क्वेश्चन चलिए बताते हैं। बटन आपने खोला नहीं। मैम किसी ने कहीं पे बोला जा रहा है कि खोलो, या कहीं पे बोल रहे हैं वैसे ही बैठ जाओ तो। देखिए, जो फैक्ट है कि बटन खोल के बैठना चाहिए, यस हम मैम। लोग जितना जानते हैं, है ना। फिर आप देख लीजिएगा, रेड टाई ही लगाइएगा। टाई अपने अच्छे से नहीं बांधा है आता नहीं है बांधना में। तो नहीं आता है ना। तो जो हम ये सब में बैठते हैं ना, आप रेमंड्स वगैरह में, यूट्यूब में टेलर देख लीजिए। वगैरह, यूट्यूब से ट्राई किए लेकिन नहीं उतना तो कुछ इस तरह से परफेक्ट नहीं टाई था। बांधिएगा तो नंबर मिलने की जगह कट जाएगा। नहीं वो टाई का किसी से नॉट बनवा एकदम लेंगे। हाँ हाँ, किसी बनवा से लीजिए। पहले ट्राई मत करिए कि हम 11 को है तो 11 को बनवा नहीं, लेंगे। आज ही जाके वो बनवा। टाई 2-3 बना लीजिए, और रेड कलर का टाई चलेगा सर। सर इसके साथ रेड सर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा रेड नहीं है सर। ठीक है, इसके ठीक, साथ चल जाएगा। रेड नहीं ठीक लगेगा। हाँ, ठीक है, रेड कलर ठीक है। तो शर्ट दिखाइए तो फली तो थोड़ा। ठीक है, ये सर दूसरा रहेगा सर। वाइट ही रहेगा ना। ठीक है वाइट बाबू, ही ठीक। चलिए ये तो हुई बात। ठीक है, आपके ड्रेस की आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। यस मैम। आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि आपके यहाँ कुछ डेलीगेट्स आते हैं और ये आते हैं ऑफिस में। मैंने पूछा, आपने बोला कि मैं खाना बनाकर खिला दूंगा। तो प्रशांत जी, आप बताइए कि आपको खाना बनाने के लिए वहाँ रखा गया है? यस मैम, मैं बनवाने का काम करूँगा। नहीं, आपने बनाने वाला शब्द बोला था कि मैं बनाऊंगा। जी। तो यहाँ पे अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए ना आपसे, चूंकि कुकिंग आपकी हॉबी है, जी मैम। तो बोलिए कि यस मैम, कुकिंग मेरी हॉबी है। अगर ये लोग ऐसा कहेंगे तो अपने सुपरविजन में कि ये चीज बनाना है ना, बनवा कर उनको खिलाऊंगा। और अगर उन्हें मेरे ही हाथों का खाना खाना है, उन्हें मैं अपने घर में जब ऑफिस टाइम के बाद का समय होता है आमंत्रित करूंगा, तब, जी मैम। है ना। कभी नहीं ऐसा बोलना है, क्योंकि आपकी ड्यूटी नहीं है उनको खिलाने की, है ना। यस मैम। समझे बातों को। और कुछ कुछ सिचुएशन पे आधारित प्रश्न का उत्तर सर बताएंगे। और फैक्ट वाले का उत्तर अगर आप नहीं दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, उसमें तो जी मैम। पहले भी आपको बताया गया है। फैक्ट पे। हाँ, टाई अच्छे से आप लगाइएगा, है ना। एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, और बहुत सुधार हुआ है आपका, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है जी मैम। ना। तो इसी तरह से बनाए रखिएगा, तरीको हो जाएगा। ठीक सर है। आप लोगों को खिलाएंगे। सिचुएशनल क्वेश्चन में सर कैसे टैकल करें, कुछ समझ नहीं आता है सर उसमें अचानक से। देखिए, आपकी प्रशासनिक दक्षता का मूल्यांकन ऐसे ही प्रश्नों से किया जाता है। आपकी फैक्चुअल जानकारी क्या है, ये मूल्यांकन का आधार नहीं बनता है, क्योंकि अमूमन आपके जैसे स्नातक जी सर। और स्नातक जो भी व्यक्तित्व वहाँ आया है, वो फैक्ट्स को पूरी तरह से, एक तरह से जी सर। जोड़ कर आया है। लेकिन किसकी खोज हो रही है?
प्रशासक की खोज हो रही जी है, सर। सबऑर्डिनेट राइट हैंड की खोज हो रही है, जिलाधिकारी के दाहिने हाथ बनने जा रहे हैं। जी सर। तो परिस्थिति जन्य प्रश्न आपसे ना करूं तो किससे करूं? यस सर, वो तो आपने करेंगे। कहा कि मैं शारीरिक उपस्थिति दूंगा गोंदा थाने में अर्थात उस क्षेत्र विशेष में, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद प्रश्न आता है क्यों? ब्रेक कर दीजिए। जवाब ये होना चाहिए क्योंकि ब्रेक वहां मेरी उपस्थिति से कैंडिडेट सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा, सोशल हार्मोनी बनी रहेगी, अर्थात उसके बाद दूसरी ऐसी घटना नहीं होगी जो तो संप्रदाय विशेष पर विद्वेष पैदा करेगा। रही बात रांची महिला विद्यालय के अंदर घटित होने वाली उस घटना पर, यस सर। तो मैं लोकल थाना को अलर्ट रखूंगा और बाइकर्स के द्वारा लगातार वहां पर पेट्रोलिंग कराऊंगा। या इतना ही नहीं, मैं महिला विद्यालय की प्रशासक अर्थात प्रिंसिपल को भी अलर्ट रखूंगा कि इस टाइम फ्रेम में उस लड़की को कार्यालय उस कॉलेज परिसर से बाहर ना निकला जाए। जी सर। ये हो गई विशेष और विवेकपूर्ण निर्णय। निर्णय, समझ गए? यस सर। तो खैर मेरी मुलाकात आपसे देर से हुई, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि यस कुछ सर, बहुत हौसला कुछ मिला सीखने को होगा, ठीक है ना? शेष आप काबिल व्यक्तित्व लग रहे हैं, ड्रेस सेंस बढ़िया है, यस सर। योग्य व्यक्तित्व लग रहे हैं, चयन की दिशा में बढ़ते चले हैं। मुस्कुराइए, हंसिए और चयनित होने के बाद हमें आकर के मिठाई खिलाइए, जी सर, बिल्कुल। ठीक है? धन्यवाद। जा चलिए, सकते अच्छा हैं। है। थैंक यू मैम।